जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हरिद्वार में दिनांक 5 जुलाई 2022 मंगलवार को जम्मू कश्मीर जूनियर फेंसिंग टीम का आगमन हुआ। टीम के कोच श्रीमान छोटेलाल शर्मा जी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन देश के विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। इस वर्ष 30वां जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के कटक नामक स्थान में हुआ, जिसमें जूनियर फेंसिंग टीम जम्मू कश्मीर के छात्र वर्ग द्वारा नेशनल स्तर पर पहला रैंक एवं छात्रा वर्ग द्वारा नेशनल स्तर पर तीसरा रैंक लाकर देश व राज्य को गौरवान्वित किया। जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के प्रधान श्री पवन कुमार शास्त्री जी एवं समस्त ट्रस्टीगणों के निर्देशानुसार जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में टीम का भव्य स्वागत किया गया। दिनांक 6 जुलाई 2022 बुधवार को जम्मू यात्री भवन हरिद्वार के प्रांगण में स्थित यज्ञशाला में समस्त टीम द्वारा यज्ञ हवन किया गया। तत्पश्चात पंडित जी द्वारा समस्त टीम को आशीर्वाद दिया गया। समस्त टीम को जम्मू यात्री भवन में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई एवं समस्त भवन एवं मंदिर का अवलोकन कराया गया। इसके उपरांत टीम के कोच श्रीमान छोटेलाल शर्मा जी एवं छात्र छात्राओं द्वारा ट्रस्ट के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। नाम छवि शर्मा है, मैं जम्मू कश्मीर फेंसिंग टीम से हूँ। हम कटक ओडिशा से यहाँ पर आए हैं और हम कल ही यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। आज हमने सुबह उठकर ही भगवान के दर्शन करे, मन मोहित कर दिया इन्होंने। और जब हमने हवन किया तब भी हमें इतना आनंदमय वहाँ पर पूरा हमारा माहौल हो गया। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अभी भी पूरा मतलब अच्छा सा सब कुछ हो रहा है। पंडित जी ने बहुत ध्यान दिया हमारा और हमें कोई भी कमी नहीं होने दे रहे हैं ये लोग, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर से हूँ। बेसिकली मैं रहने वाला बिलावर का हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। मेरी पोस्टिंग जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में एज ए कोच है। मैं फेंसिंग का कोच हूँ वहाँ पे। तो ये हमारी जम्मू कश्मीर की टीम जो है 30th जूनियर नेशनल फेंसिंग चैम्पियनशिप खेलने के लिए उड़ीसा गई हुई थी, जो कि वहाँ पे 4 दिन का ये कंपटीशन इन बच्चों का चला। उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया और कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इवन के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तब जाके हमारी जो है ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी बॉयज़ में भी जम्मू कश्मीर को मिली है और ओवरऑल 3rd प्लेस जो है गर्ल्स में जम्मू कश्मीर को मिली है, जो कि जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नाम है। तो इसलिए ये बच्चों ने चाहा कि हम रास्ते में हरिद्वार से होते हुए जाएंगे, तो यात्री निवास में हम अपना निवास करेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ हावन वगैरह ये इन्होंने अरेंजमेंट किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे बच्चे जो है जो बहुत अच्छा एक्सेल करके आए हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देके आए। पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने हराया है और पूरे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है और साथ साथ में हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है। साथ साथ में हमारे ये अपने इन्होंने माँ बाप का नाम रोशन किया है
ये 30th यूनियन नेशनल के जो ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो ओवरऑल फर्स्ट आया था बॉयज़ टीम में और ओवरऑल थर्ड आया था गर्ल्स टीम में। तो शुक्रिया, मैं यही बोलूँगा। बाकी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंडित जी का और जो इनका जो यहाँ पे स्टाफ है, हमारे पुरानी मंडी से आए हैं ये अपने पवन जी, मैंने पढ़ा वहाँ पे, इनका भी मैं धन्यवाद कि हमारा एक सौभाग्य था साथ में मिलके ये हवन जग करना था। तो मैं स्पेशली सेक्रेटरी गुरदास जी जो हमारे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, शर्मा साहब, उनका भी थैंक्स करना चाहूँगा। बाकी हमारे जो भी जितना भी यात्री निवास जो ये हरिद्वार यात्री निवास का स्टाफ है, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है यहाँ पे रहने के लिए और खाने के लिए भी, और बाकी बच्चे बहुत खुश हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जम्मू यात्री भवन इस तरह से जो उत्साहवर्धक हमारे युवा पीढ़ी में बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, चाहे वो खेल जगत में हों चाहे किसी अन्य जगत में हों, जिन प्रकार की कोई भी उनको सहयोग होता है करने का होता है। पीछे भी मैंने देखा कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए थे, उनका भी स्वागत सम्मान इसी तरह से जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट निरंतर करते रहता है। तो जैसा कि आप सब ने कहा है कि कल ही हमें प्रधान जी ने भी निर्देश दिया था और गुरदास जी ने भी निर्देश दिया था कि भाई ऐसे बच्चे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके आ रहे हैं, तो उन सब के द्वारा आपके आश्रम पर जितना भी भगवान का बल हो, यानी भगवान से उनको आशीर्वाद दिलाइए, उनके द्वारा यज्ञ सेवा आदि में भी उनकी सेवा करिए, सहयोग करिए और उनके हाथ से भगवान की सेवा में यजन पूजन कराइए ताकि उनको और बल मिले, तो आगे वो और इसी तरह से हमारे जैसे अभी एक स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, इसी तरह से एक दिन विदेशों में भी जा कर के हमारे देश का नाम इसी तरह से रोशन करें। मैं सभी भाई बहनों को, बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना और अपनी ओर से और जम्मू यात्री भवन ट्रस्टी की ओर से इन सबको बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। जिस तरह से एक एक करके ही सब आगे बढ़ते हैं, तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करते रहें, उन सब के साथ हाथ से हाथ बढ़ाते रहेंगे, तो यही कार्य सदा करते रहें। इसलिए जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट में आप सब लोग पधारे, ये तो आपका सौभाग्य था। और आप में यहाँ तो प्रधान तो ये था कि हरिद्वार आएंगे, गंगा दर्शन करते, स्नान करते चले जाते, लेकिन यहाँ आकर के कुछ न कुछ आप अपने आत्म बल को भी बढ़ाएं। देखो खेल कूद तो सब में हार जीत प्रैक्टिस आदि ये सब लगे रहता है, लेकिन जब तक हमारे अंदर आत्म बल नहीं हो तब तक हम सब नहीं कर सकते। इसलिए जब तक हमारे ईश्वरीय शक्ति हो, आत्म बल हो, तो हम सब स्वयं बता जाते हैं। कई बच्चों को हम देखते हैं ना, बहुत सारे ट्यूशन पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी अंक नहीं आते। कई बच्चे होते हैं खाली घर में ही पढ़ते हैं, विद्यालय जाकर हॉस्टल में पढ़ते हैं, लेकिन नंबर 1 ग्रेड के आ जाते हैं। इसलिए क्योंकि उनके साथ ईश्वरीय शक्ति होती है और ईश्वरीय शक्ति आप सबको ऐसे ही प्रदान करे। मैं सभी बच्चों को, सभी भाई बहनों को यज्ञनारायण भगवान की ओर से सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हमारे पूरे भारत देश का नाम रोशन करें। बोलो गंगा मैया की जय।